अगर तुम्हारे नंबर केमिस्ट्री में कट रहे हैं तो यार तुम बहुत लकी हो, क्योंकि एक महीने में केमिस्ट्री पकड़ी जा सकती है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स। अगर कोई सब्जेक्ट एक महीने में सुधर सकता है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में नंबर कम आए हैं तो जाओ एन को रट लो, सिर्फ एन द बाइबल वो करके आराम से 15-20 नंबर बढ़ा लोगे अपने। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर चीज। एंड आज की वीडियो इज गोइंग टू बी इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट वीडियो, जहाँ पर मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात की थी। तो एक टॉपिक उठ के आया था कि हाउ डू वी इम्प्रूव आवर सेल्स इन ऑगस्ट, कि यार मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ कि मैं और अच्छे मार्क्स ला पाऊँ और एक अच्छी परसेंटाइल सिक्योर कर पाऊँ। तो हाउ टू बीट इन्फ्लेशन इन ऑगस्ट, ये यार एक बहुत मुश्किल चीज़ होने वाली है। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इफेक्टिव टिप्स रिगार्डिंग कि हम कैसे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो छोटी रहेगी यार गाइस, प्लीज़ ज़रूर लास्ट तक देखें एंड कोई नोशन मत बनाओ यार दिमाग में, हर एक चीज़ को आराम से समझें। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी अपडेट देता हूँ दैट Unacademy has launched its 2 new batches specifically for JEE 2022 and 23 students। 22 वालों के लिए यार Evolve 2.0 बैच निकल के आया है जो 28 जुलाई से शुरू होगा। सिमिलरली फॉर JEE 2023 यार तुम्हारे लिए भी Emerge बैच निकल के आया विच विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 28 जुलाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रख के चलो। अगर तुम्हें JEE एस्पिरेंट हो एंड यू वांट अ गुड किक स्टार्ट टू योर प्रिपरेशन तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर Unacademy टू बी दैट प्लेटफॉर्म। एंड यार अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो फ्रॉम आवर साइड या फिर इन जनरल, Unacademy का अभी लेने का बेस्ट फायदा है बिकॉज Unacademy इन इट्स नियर फ्यूचर इज ऑप्टिंग टू हाइक इट्स प्राइसेस। तो अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो इस पॉइंट पे अभी कोर्सेज खरीदो। यू कैन यूज आवर कोड KEARMY जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टू अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन Unacademy कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शंस। तो हरी अप, अभी ले लो टू अवेल द डिस्काउंट एंड बीट द हाइक ऑफ प्राइसेस। राइट, तो गाइज एक चीज़ हम सबको नोटिस किया कि एनडीए ने यार अभी तक जितने भी अपने अटेंड कराए हैं पेपर्स यार ईजियर ही होते जा रहे हैं। और जब पेपर आसान होते हैं यार, पेपर आसान बन रहे हैं, ठीक है, ये ईजियर होते जा रहे हैं एंड बच्चों की यार प्रेप का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो विद टाइम दीज टू फैक्टर्स कंबाइन होके ना एक चीज़ को ले आते हैं जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या पेपर ईजियर भी हो रहा है, आप सबकी प्रिपरेशन भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली यार बच्चों के मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं एंड एट एन एवरेज जब सबके मार्क्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स पे सेम परसेंटाइल आएगी जो लास्ट शिफ्ट में होती है। राइट, इसकी वजह से इन्फ्लेशन उठ के आती है एंड दैट इज़ वाई यार एनटीए शुड ट्राई पेपर के लेवल मुश्किल हो बट वो नहीं करती है। तो अब हमें यार उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। राइट, तो अब इसमें यार दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हारा या लक तुम्हारे साथ है कि तुम एक एवरेज उस पर बैठ गए शिफ्ट में। एवरेज शिफ्ट इन द सेंस कि शिफ्ट का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही था पिछली बार की तरह, तो आप ठीक है आप 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाते हो, बच जाते हो। कुछ शिफ्ट पर्टिकुलर ऐसी बन जाती लक बेस्ड जिसका यार किस्मत ख़राब होती कि पेपर बहुत ही आसान आ जाता है। उस केस में यार आपको 20 से 30 मार्क 35 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने पड़ सकते हैं टू अटेन द सेम परसेंटाइल। अब हम पहली बात ये समझने की कोशिश करें कि हाउ डू वी नो कि यार हम कौन सी शिफ्ट में बैठे हैं। एक चीज़ तो पहले समझ लो कि अपने यार गोइंग इनटू द एग्जाम कोई दिमाग में एक फिक्स पैटर्न मत बैठाओ कि मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं 55 क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज ये पैटर्न लेके गए ना एवरेज केस में तो बच जाओगे बट जब ईजी में बैठ गए गलती से ये चीज़ आपको यार बैकफायर कर जाएगी। बिकॉज ईजियर पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड जो स्ट्रैटेजीज यार आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको सिखाते हैं या फिर आप खुद दिमाग में बैठते हो, दिस डज नॉट सिट वेल इफ यू सिट इन एन ईजियर अटेम्प्ट। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग करके मत जाओ, जितना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो वो करके जाओ ताकि ज़्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आ पाए। दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा पेपर इजी है या एवरेज है। आप सबने यार बहुत मॉक टेस्ट दे चुके होगे, यू हैव एन आइडिया कि यार मैं इन जनरल कितनी जल्दी पहले 5-10 क्वेश्चन कर पाता हूँ पेपर में। अगर आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहा हूँ इन जनरल, यार मैथ्स आसान आई है पिछली बारी से, केमिस्ट्री ज़्यादा आसान आई है, इसका मतलब क्या है कि यार वो सबके लिए आसान होगी। ऑब्वियसली पेपर का लेवल नीचे हुआ है। अगर ये हुआ यार तो हमारी स्पीड बढ़ जानी चाहिए उस पॉइंट पे एंड वी शुड आई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या होता है, मैं क्यों कहता हूँ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग गलत हो जाती है। जब मॉक टेस्ट में हम प्लानिंग प्लॉटिंग करके पेपर लगाते हैं ना तो हमारी स्पीड फिक्स हो जाती है। जब वो स्पीड फिक्स हो जाती है, जब हम उसको बीट करने जाते हैं ना ऑन द एग्जाम डे, कि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, तब सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो अभी इसलिए कह रहा हूँ कि लेफ्ट ओवर 30-35 डेज में कोशिश करो जब मॉक टेस्ट लगाओ कि जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो पा रहे हैं ना उसको करो। ऐसे अगर 6-7-8 मॉक पेपर दे दोगे तो आपका माइंडसेट चेंज बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि यार अब मैंने ये बता दिया कि ईजी और एवरेज आप कब डिटेक्ट कर सकते हो। राइट, कि ईजी
पहले 5-10 क्वेश्चन चेक कर लो, अगर जब बहुत जल्दी हो पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट जो अभी आपकी स्पीड होती है मॉक टेस्ट में, लग रहा है इंट्यूशन आ रही है कि यार पेपर आसान है, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और ये डिफरेंस यार इन दोनों के बीच में कम से कम 5 to 6 प्रॉब्लम्स का होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप 55 प्रॉब्लम्स लगा रहे हो तो यहाँ पर प्लीज़ 61 से 62 प्रॉब्लम्स लगा के आए हैं पेपर में, ताकि वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कर रहे हो वो एक बफर बन जाए आपके लिए, ताकि इन्फ्लेशन आपको इतना ना इफेक्ट कर पाए। तो ये एवरेज टू ईजी सिनेरियो हमें डिटेक्ट कर पाना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो यार एक चीज़ रही। दूसरी ये बात रही कि भैया चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि मेरे को नंबर बढ़ाने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करके आने हैं, 5-6 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, मैं कैसे और लगा पाऊंगा? यार यहाँ पर ना आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट में नंबर कटे कहाँ पर। अगर तुम्हारे नंबर केमिस्ट्री में कट रहे हैं तो यार तुम बहुत लकी हो, क्योंकि एक महीने में केमिस्ट्री पकड़ी जा सकती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स। अब कोई सब्जेक्ट एक महीने में सुधर सकता है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में नंबर कम आए हैं तो जाओ NCERTs को रट लो, सिर्फ NCERTs द बाइबल वो करके आराम से 15-20 नंबर बढ़ा लो के अपने। इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा आई है इन शिफ्ट, इसका मतलब क्या है, इन डेप्थ लाइन बाय लाइन NCERT स्पेशली क्लास 12 की इनऑर्गेनिक हो गया तुम्हारे, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शिफ्टों में यार लास्ट 3 चैप्टर केमिस्ट्री के बुक 2 के आपके जो भी थे, केमिस्ट्री डे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, ये जो है ना आपके लास्ट 3 चैप्टर थे, ये कुछ शिफ्टों में नहीं आए थे, कुछ शिफ्टों में ज़्यादा आए थे, ये फ्लक्चुएट किए थे, बट ये भी बहुत स्कोरिंग है। तो प्लीज़ तो NCERT के रटने वाले टॉपिक्स हैं उनको मास्टर कर जाओ, 2-2 3-3 बार रिवाइज करो, ताकि शॉर्ट नंबर पेपर में बढ़ जाए। जहाँ तक सवाल उठती है कि यार अगर सपोजिटली फिजिक्स दगा दे गई, इसका मतलब क्या है कि यार हमारी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है। शायद हमने इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस किया कि हम इन डेप्थ थ्योरी जो इन्वॉल्व थी न्यूमेरिकल में उसको ध्यान नहीं दिया, तो थ्योरीज को रिवाइज करके जाएं, फिजिक्स भी समवॉट बचाई जा सकती है। प्रॉब्लम आएगी मैथ्स में, बिकॉज अगर मैथ्स में भी कम स्कोर कर पा रही हो और एक जेन्युइन दिक्कत आ रही है कि यार हमें सही में कंसेप्ट नहीं आते, हमसे पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसको सुधारना थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं कहूँगा मैथ्स में यार मास्टर करने की टेक्निक बताई थी, CCAT स्ट्रैटेजी बताई थी, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक ऑर्डर होता है जहाँ पर आपको पेपर में एग्जीक्यूट करना होता है, बिकॉज कैलकुलस और कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अगर तुम कैलकुलस और कोऑर्डिनेट में स्ट्रगल कर रहे हो, शायद अभी भी एक महीना में पकड़ पाओगे। अगर अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है तो वो अब टू लेट हो चुका है, शायद जितने कर चुके हो तुम उससे ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। तो अभी ज़्यादा फोकस करो कि वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाए, बिकॉज यहीं पर एक्स्ट्रा मार्क ला पाओगे। स्ट्रॉन्ग को और रिवाइज करने से सिर्फ सिली मिस्टेक्स की गलतियाँ बाहर हो जाती हैं, बाकी उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप वीक टू स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज पेपर आसान आ रहा है। अगर पेपर आसान आ रहा है इसका मतलब ज़्यादा टफ टॉपिक्स आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जितना सिलेबस कवर करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। तो एनालिसिस पहले ये करने जाओ कि यार हम नंबर कहाँ खो के आए, कहाँ दिक्कत ये थी, उस चीज़ को पकड़ो और वीक को पहले स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो एज कम्पेयर टू कि स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये तो रही कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एवरेज और ईजी सिनेरियो में हम कैसे इसको डील कर पाएंगे। लास्ट में यार बस एक चीज़ और बोलूँगा, एग्जाम टेम्परामेंट एक चीज़ होती है जो मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों में लैक हो रही है इस पॉइंट पे। एग्जाम टेम्परामेंट इन द सेंस, जब यार हमारा पेपर ना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि टेम्परामेंट राइट, हाँ राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है यार कि हम जो बंदा जितनी कम गलतियाँ करेगा ना पेपर में, जितनी कम गलतियाँ करेगा उसके लिए यार उतना आसान बन जाएगा, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब आपको शॉर्ट डाउन करनी है मिस्टेक्स, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। एग्जाम टेम्परामेंट है, सपोज हम फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम फिजिक्स करने गए, बढ़िया हो सकता है फिजिक्स उस पेपर में सबसे मुश्किल लगी, मैथ्स और केमिस्ट्री ज़्यादा आसान थे, तो हमें वो स्विच कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजिड होना कम है, स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लग रहा तो समझना पड़ेगा यार, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं, तो इस क्वेश्चन पे यार ईगो साइड करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी कम गलतियां करके आओगे एग्जाम टेम्परामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ज़्यादा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आपको टाइम को भी बीट करना है और आपको एक्यूरेसी भी रखनी है सेम टाइम पे। तो एग्जाम टेम्परामेंट एक महीने में सुधर सकता है, बस पॉइंट ये होता है कि जितना क्लियर माइंड से जाओगे पेपर में, जितना प्रेशर फ्री रहोगे, ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम टेम्परामेंट बेटर हो जाएगा, राइट। तो कुछ टिप्स जो आज वीडियो में बताइए, लास्ट में दोबारा से रिवाइज कर दूँ। एवरेज टू ईजी सिनेरियो डिटेक्ट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करो कि कहाँ नंबर ज़्यादा थे, वीक को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट चीज़ एग्जाम टेम्परामेंट में वर्क करो, कोशिश करो जितनी कम गलतियाँ कराओ पाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी कि तुम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रही हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए जाएँ। एंड यार कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज़ नीचे आके कमेंट सेक्शन मेंशन कर दे, वी विल डेफिनेटली लाइक टू आंसर।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी या एंड हैव अ वेरी नाइस डे।